हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज पंकज सैनी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि हम पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी एक्सरसाइज चलेगी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इसमें देखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। ये एक्सरसाइज तो आपकी 1.3 ही है, एक्सरसाइज ये आपकी 1.3 है। लेकिन किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इसमें जो यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं या वो जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से समझना है। ठीक है नहीं, तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक ही समझेंगे कि टॉपिक आखिर क्या है। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट आपका शांत। तो शांत का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि शांत होता क्या है। ठीक है नहीं, शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए आपने भाग देना सीखा होगा। ठीक है, हम इसमें किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। जैसे बाय चांस मुझे 1/2 करना है, मतलब मुझे 1 को 2 से भाग देना है। जब मैं 1 को 2 से भाग दूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए क्योंकि 2 से 1 में तो भाग लगने का नहीं, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे पॉइंट। जब पॉइंट लगाया तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपका, 0 बच गया। तो यहाँ पे भाग देने पे जो आया वो आया आपका 0.5। आया स्टूडेंट समझ में, हमने क्या काम करा, 1 को 2 से भाग दिया और भाग देने पे कितना, 0.5। तो आपने देखा कि जब हमने भाग देने के बाद ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे ये रुक गया है, मतलब इससे आगे नहीं गया है। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन जब हम किसी संख्या को किसी से भाग देते हैं और भाग देने पर वहाँ पे शेषफल क्या आ जाए, 0। शेषफल क्या आ जाए, 0, मतलब किसी कंडीशन तक 5 पे नहीं आ रहा, आगे कुछ और चलता, उससे आगे कुछ और चलता, उससे आगे कुछ और चलता, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता। जहाँ पे भी रुक जाता, रुक जाने का मतलब वहाँ पे शेषफल उसका 0 आ जाता। तो ऐसी कंडीशन में जो भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं हम शांत। क्या बोलते हैं, शांत। और ये है आपकी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर हम किसी और चीज़ को और चीज़ से भाग देंगे, देखें जैसे अगर मुझे भाग देना है 639 को 250 से। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि ये शांत है या अशांत। आपसे पूछा गया कि ये चीज़ जो है ये आपकी शांत है या नहीं है। ठीक है, तो भाग देने भी पता चलेगा। तो मैं 639 को स्टूडेंट 250 से भाग दूंगा। जब मैंने 250 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 250 दूनी 500। तो मैंने यहाँ पे 500 चला, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब ये तो चल नहीं पाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर 250 पंजे चलाया हमने यहाँ पे, तो 250 पंजे चलाने पे कितना आ गया, 500, 5 पंजे 25 का, 5 का हासिल को 2, और 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ये 0, ये 4, ये 1 आ गया। पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाई। ठीक है, फिर से हमने चला दिया, तो 250 पंजे 1250। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 150। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करा, फिर हमने यहाँ पे क्या काम करा, पॉइंट लगा रखी है, 0 लगाया। अब के क्या चाहते हैं, 250 छिक्का, तो 250 छिक्का कितने होते हैं, 1500। तो देखिए कहीं ना कहीं पर आके स्टूडेंट यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जब हम भाग देते हैं, भाग देने के पास हम चाहे कितना भी भाग दें, हमने 2 संख्या तक दिया, 3 संख्या तक दिया, 4 संख्या तक दिया और हमारा शेषफल 0 बन जाता है। तो ऐसी संख्या में अगर हमारा आंसर ऐसा था कि वो आते आते रुक जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत। बस यही आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कब होता है, ये दशमलव प्रसार में होता है। ये सब किसके अंदर होता है, दशमलव प्रसार के अंदर होता है। दशमलव प्रसार का मतलब जैसे ही आप भाग देते हो और भाग देते हो तो आपका पॉइंट यूज हो जाए, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, दशमलव प्रसार। मतलब ये सब आगे दशमलव का, आपका दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है वो दशमलव प्रसार के अंदर आती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि शांत किसे कहते हैं, तो शांत हम उसे कहते हैं जहाँ पर भाग देने पर हमारा शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही बात हमारी सबसे ज़्यादा समझने वाली थी, शेषफल शून्य हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं उससे आगे। जैसे आपने शांत पढ़ा, शांत को आपने ये भी पढ़ लिया कि शांत को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। शांत के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए और शांत आप बता भी दोगे कि शांत होता क्या है। अब शांत के बाद नंबर 2 जो हमारा टॉपिक आता है, हम जिस टॉपिक के लिए बात करते हैं उसे हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग ये बोलते हैं सर। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले से समझते हैं
ये शांत का बिल्कुल उल्टा होता है। जो शांत होता है ना, शांत का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे तो भागफल आपका शून्य आ जाता है और कहीं ना कहीं भाग देते हुए हमारा भागफल रुक जाता है। भागफल रुकता कब है? जब शेषफल शून्य आता है, क्योंकि आगे चलने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो यहाँ पे चलेंगे क्या, तो भागफल तब रुकता है। ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है, इसलिए शांत अनवसानी आवर्ती को हम अशांत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अशांत। ठीक है नहीं, केवल अशांत। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, इंग्लिश में भी बता दिया मैंने। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसे आप समझिए स्टूडेंट, 1/3 है, हमको एग्जाम्पल लेना है क्या है, 1/3। तो अगर मैं 1 को 3 से भाग देता हूँ, तो मैंने 1 को 3 से भाग दिया स्टूडेंट, तो 3 में 1 चलेगा, 1 में 3 चलेगा नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, जो लगा दूंगा 3 तिया 9, फिर से 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है क्योंकि इस पॉइंट का हम यूज करेंगे, तो 0 यहाँ पे आ गया, 3 तिया 9, फिर से 1 बच गया, फिर 3 चला, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0 जगह, 3 तिया 9, फिर से 1 बच गया, पॉइंट लगाऊंगा 0, कितना आएगा, 3 तिया 9, फिर से 1 बच गया। इसका मतलब ये कभी एंड ही नहीं होने का, ये आगे तक हमेशा आपका ऐसे ही चलता जाएगा। मैं पॉइंट लगा 0 लगाता रहूँगा, 3 तिया 9 चलता रहूँगा, तो ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा और ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो स्टूडेंट ये कहीं रुका नहीं, जो कहीं रुका नहीं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम अशांत, या फिर बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। तो बस आपको यही समझना है, अगर आपसे कोई पूछे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, ठीक है नहीं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो इसे भाग देने पर स्टूडेंट आया हमारा 0.3333, ये डेड डैश। और इस चीज़ को हम लिख क्या सकते हैं, इस चीज़ को और देख लीजिए, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए। भाई ये बार बार रिपीट हो रही, तो इसके अपने बार लगा दिया। इस बार लगता है आपको समझ में आ गया कि ये संख्या जिसके ऊपर बार लगेगा, मतलब ये संख्या जो है बार बार ऐसी चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका आता है ये। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है स्टूडेंट, जैसे मैं तो आपको बता देता हूँ दो चीज़ें। जैसे आपने लिया 1/7, तो जब 1 को आप 7 से भाग देते हो तो भाग देते जाते हो, भाग देते जाते हो, तो भाग देने देने पर आता क्या है, 0.142857, ये आता है। ठीक है नहीं, ये आने के बाद क्या होता है आपका, आप जब दोबारा से भाग देते हो तो दोबारा से फिर यही आ जाता है। जैसे मतलब आगे भागते जाओगे तो इसका मतलब इससे आगे क्या चलेगा, 1 4 2 8 5 7, फिर जो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद फिर चलेगा, फिर ये चलेगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने का। तो उसका मतलब देखो उस पर कितना बड़ा बार आता है, तो उस पर आता है इतना बड़ा बार, तो इसकी वैल्यू बैठती है ये। जैसे यहाँ पे आपने क्या चला था, 3 चला था ना, ऐसी सेम कंडीशन में हम यहाँ पे ऐसे चलते रहते तो उसकी वैल्यू ये आती। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है एक बार में भाग देने में नहीं आती, कोई लंबा जब भाग देते रहते हो तब जाके काम चलता है, तो उसकी इति है। तो आप समझ गए होंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर स्टूडेंट, कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड होगी टॉपिक में, हम वापस इस पेज पर आकर आपको समझा देंगे। तो क्वेश्चनों की ओर देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपको इसको भी दशमलव में लिखना है, इसको भी दशमलव, इसको भी दशमलव, सबको दशमलव में लिखना है, और ये भी बताना है कि इनका प्रत्येक का दशमलव प्रसार आपका किस प्रकार का है। ये सब जो मैंने आपको बताए थे, ये दोनों चीज़ें, शांत और अनावसानी आवर्ती अशांत, ये सब दशमलव प्रकार के वो होते हैं, दशमलव प्रसार के प्रकार, दशमलव प्रसार के प्रकार। ठीक है नहीं, तो इन दोनों प्रकारों को आपने समझ लिया होगा, तो यहाँ पे इनकी जरूरत ये पड़ जाएगी। ठीक है नहीं, अब देखते हैं हम आगे स्टूडेंट। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो वो तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। अगर भाग देते देते कहीं ना कहीं शेषफल हमारा शून्य आ गया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शांत। ठीक है, भाग देते हुए कहीं भी हमारा जो भागफल है वो क्या आ गया, आपका शून्य आ गया, तो उसे बोलते हैं हम शांत। और अगर शेषफल शून्य नहीं आता तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनावसानी आवर्ती वगैरह। तो यहाँ पे क्या था, शेषफल शून्य नहीं आता है, देख इसे भी लिख लेते हैं, शेषफल शून्य नहीं आता। ये बिल्कुल मैं ऐसे नोट्स आपको तैयार करवा रहा हूँ, अगर आप कोचिंग में पढ़ोगे तो वहीं पे भी आपको ऐसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पे भी उससे बेहतर ही पढ़ाया जा रहा है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपको कहीं पे कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है नहीं, शेषफल शून्य नहीं होता है इस जगह पे। अब अपने क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमें जल्दी खत्म करानी होगी। देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं स्टूडेंट हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, तो मैं 36 को 100 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 36 को मैंने 100 से डिवाइड करा,
मुझे पता चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे जीरो लगा के पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। अब 100 दिया 300 चल गया, ऊपर से 60 उतार लिया, फिर जीरो लगा रखी, फिर जीरो लगा दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 छिक्का 600 चल गया। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। तो भाग देने पे कितना है, इतना है। तो उसका मतलब स्टूडेंट हमारे शांत है, अशांत है भाई। जब हमारा भागफल क्या आ गया, शून्य आ गया, शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। तो आपसे पूछे दशमलव का प्रकार कौन सा है, तो आप बताओगे शांत है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 1 को 11 से भाग दोगे। जब 1 को 11 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट, नंबर 2। 1/11 है, तो आपने यहाँ पे 1 को 11 से भाग दिया, जीरो लगा के पॉइंट जीरो लगा दिया यहाँ पे, फिर काम नहीं चला, पॉइंट लगा रखी, फिर जीरो लगा के फिर जीरो लगा दिया। तो आप समझे यहाँ पे, अगर आपसे भाग देना नहीं आता है तो सबसे पहले अगर जैसे हमारा पहले यहाँ पे ये था, 1 था केवल, तो मुझे पता है 1 नहीं चलेगा, तो मैंने पॉइंट लगाई, जीरो लगा के पॉइंट लगाया, 1 जीरो लगा दी, तो हमारा काम नहीं चला, तो ये भी छोटा ही रह गया। फिर जीरो लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने चलेंगे, 11 निम 99, तो कितना बचा हमारा यहाँ पे, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर जीरो लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है नहीं, लेकिन काम नहीं चला, फिर जीरो लगाया, फिर जीरो लगाएंगे, 11 निम 99। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे फिर हमारा 1 बच गया। फिर से हम वही चीज़ दोहराएंगे कि पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगाएंगे, लेकिन एक जीरो लगा के फिर जीरो लगा देंगे, तो 11 निम 99। तो कुल मिला के हमारा हर बार हो क्या रहा है स्टूडेंट, 1 बच जा रहा है। जब 1 बच जा रहा है तो इसका मतलब ये हर बार आपका यही आता रहेगा। क्या आता रहेगा, ये आता रहेगा 0.090909, ये आता रहेगा। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, 0.09 के ऊपर बार लगा देते हैं और हमारा काम क्या होता है, यहीं के यहीं खत्म। तो आप समझ होंगे हमारा शांत है, अशांत। तो ये बैठा हमारा क्या, इसे अशांत भी बोल सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर बोल सकते हैं शांत नहीं है। क्या बोल सकते हैं, शांत नहीं, क्योंकि तीनों ही चीज़ों का मतलब एक है। शांत बोल सकते हैं, शांति बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करा, अब आपको पता चल गया कि आप भाग दोगे और भाग देने पर आपका क्या होगा। अगर वो पूरी तरीके से आपका शेषफल शून्य आ गया तो वो शांत है, और शेषफल शून्य नहीं आया तो आपका क्या है, अशांत है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तक भाग दे के देखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो आप पहले टॉपिक को जब अच्छे से समझ लोगे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब स्टूडेंट देखते हैं अपना आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले उसे हम समझते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने क्वेश्चनों को करना चालू कर देते हैं। देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, समझते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, बुक थोड़ी पुरानी है इसलिए थोड़ी ऐसी है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, कितनी बार भाग लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार भाग लगाओगे तब इतना आएगा। और उसके बाद फिर ये रिपीट होगा 6 के 6 बार, तो फिर 12 बार, फिर 6 बार और दोगे फिर 18 बार, तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये बार बार आ रहा है, ठीक है नहीं। तो उसने सही कहा कि वास्तव में जब आप ऐसे भाग देते हो 1 को 7 से, तब जाके लंबे भाग के बाद आपको ये मिलता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप केवल उस 1/7 की हेल्प लीजिए और इन सभी का मान निकाल के दिखाइए कि इन सब का मान क्या होता है, यदि हाँ मतलब कि प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन को करना। हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है कि 1/7 का जो मान है आपका वो है 0.1428557, ठीक है, ये है आपका। तो आप इसे कैसे भाग देंगे, सबसे पहली बात हमारी यहाँ है। देखिए उसने मान निकालने के लिए कहा है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का। इन सब चीज़ों के उसने मान निकालने के लिए कहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2 गुणा 1/7। इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1/7। इसे क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/7। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/7। इसे क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 1/7। तो आपने इसे ऐसे लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे पता है कि 1/7 का मान हमारा ये है, क्योंकि जब ऐसे सवाल देता है तो हमें यूज़ करना आना चाहिए 2 8 5 7। तो ऐसी बस मैं क्या करूँगा, सबके मान रखते चले जाएंगे हम। आप सब भी क्या कर चले जाएंगे, इनके मान रखते चले जाएंगे। तो आपने इन सबके मान रख दिए। देखिए 4 गुणा 0.1428557, हम सारे मान ऐसे ही रखते जा रहे हैं। 5 की गुणा में जो बैठ रहा है 0.1428557, ये भी हमने ऐसे ही रख दिया। फिर यहाँ पे 6 गुणा 0.1428557, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया।
ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं कि गुणा कैसे होती है। देखिए 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल को 1 लगा, क्योंकि हम पीछे से तो गुणा करते हैं। 2 सत्ते 14 4 का हासिल को 1 लगा। 2 5 10 और 11 का 1 का हासिल को 1 आ गया। 2 अट्ठे 16 16 17 का 7 का हासिल को 1 आ गया। 2 दिन 4 और 1 5 आ गया। 2 चौक 8 और 2 एकम 2 आ गया। पॉइंट यहीं पे 0 यहीं पे, और 12 आप ऐसे ही लगा दीजिए। तो स्टूडेंट आप समझ ही होंगे कि आपने 2/7 का मान क्या निकाल लिया, 2/7 का मान आपने निकाल लिया ये। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर। और देखिए हमारा कौन सी तरह की है, अनावसानी आवर्ती, क्योंकि कहीं पे रुकेगी नहीं। ठीक है नहीं। तो आप ऐसे ही क्या करेंगे स्टूडेंट, अब 3 की गुणा करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। 4 की इसमें गुणा करेंगे, देखिए 3 की भी गुणा करके लिख देते हैं, लेकिन ये तीनों आपको ही करने हैं। 3 सत्ते 21 का 1 का हासिल को 2 आ गया। 3 पंजे 15 2 17 का 7 का हासिल को 1 आ गया। 3 अट्ठे 24 24 और 1 25 25 का 5 का हासिल को 1 आ गया। 3 दूनी 6 6 और 2 8 आ गए। 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1 आ गया। 3 एकम 3 3 और 1 4 आ गया। ठीक है 0। इस तरीके से स्टूडेंट आप सबके मान निकाल लेंगे। ये बहुत ही ईजी था, बस समझने वाली बात थी कि हम इसकी हेल्प से 2/7 3/7 4/7 5/7 इन सबके मान निकाले कैसे। ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपने बहुत आसानी से ये सब निकाल लिए हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट अपना आगे क्वेश्चनों की ओर। देखिए आगे के क्वेश्चन हमारे क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा स्टूडेंट, निम्नलिखित को, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा आई होप, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बता रखा था, सबसे पहले मैंने आपको यही टॉपिक क्लियर कराया था कि P/Q कौन सा रूप होता है। इसके लिए मैंने आपको वीडियो भेजी थी कि हाँ, वो बेसिक वीडियो थी मैथ की, जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया था। ठीक है नहीं। तो आप उस वीडियो जिसने ना देखी उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें, तब आपको चल जाएगा। तो देखिए उसने क्या कहा है, अब हमारा काम उल्टा हो गया है। अब तक तो हमें भाग देने पे ऐसे बनाना था दशमलव रूप, लेकिन अब हमें क्या करना है, इन्हें वापस इस ऐसे रूप में बदलना है। तो ऐसे रूप में इन्हें बदला कैसे जाएगा, सबसे पहले समझने वाली बात हमारी यहाँ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, तो आप ध्यान से समझें, इसी में से आपका पेपर करना है। बस यही चैप्टर आपका ऐसा है, इस चैप्टर के बाद जो आपकी क्लासें आपको मिलेंगी वो आप बहुत मज़े से भी करेंगे। पहली बात तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि आप सीधा नोट करें, काम चलाएं, तो उस तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप वीडियो को सुनते भी रहें, ठीक है, और नोट भी करते रहें, जब भी आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो सुनी नहीं और आप नोट करते रहे तो किसी भी तरीके से आप इसे अच्छे समझ में नहीं पाएंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, 0.6 बार। आप इसे क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.666 डैश डैश करके ऐसे चलता रहेगा। भाई हमें पता है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब कई बार आया हुआ है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हमें कि हमने इस चीज़ को कितना मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे बार बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कि मैंने इसे रिपीट करवा दिया। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्या पे बार लगा हुआ, तो कितनी पे लगा हुआ था बार, 1 पे लगा हुआ था। अगर ऐसी कंडीशन में 1 पे बार लगा हुआ स्टूडेंट, तो हम 1 जीरो वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 जीरो का मतलब 10 से, क्योंकि 10 में 1 जीरो है, तो हम 10 से दोनों तरफ गुणा करते हैं। 10 में मैंने इधर भी गुणा करी, इसे कह देते हैं फर्स्ट, क्योंकि जिसमें गुणा करते हैं उसे फर्स्ट कह देते हैं। तो मैंने 10 में गुणा इधर करी, 10 में जैसे ही मैं गुणा इधर करूँगा तो 1 जीरो बढ़ रही है, तो 1 पॉइंट आगे जाएगा। अगर आप इस तरह से गुणा करते हैं तो 1 पॉइंट आगे जाता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट जैसे ही आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 6.666। ये आगे तक 6 ही है, तो इस तरह से मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जब आप किसी भी जीरो वाली चीज़ में, जैसे ये आपको दिया हुआ है 0.666, आप उसमें 10 की गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ कैसे जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैं डैश डैश नहीं दिखा रहा हूँ, 10 से गुणा करके दिखा रहा हूँ सीधा बस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका 0 0 आ जाएगा। जब आप 1 से गुणा करोगे कितना देगा, 1 छिक्का 6 1 छिक्का 6 1 छिक्का 6, और यहाँ पे ऐसे ही है आपका। तो 0 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, कितने अंक बाद पॉइंट है आपका, 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अंक बाद ही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हर बार कितना जाएगा, ये 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। 1 पॉइंट क्या बढ़ जाएगा, आगे। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप 10 से गुणा करते हैं तो 1 पॉइंट आगे चला जाता है। 100 से गुणा करते हैं, 100 में 2 जीरो है तो 2 पॉइंट आगे चल जाएगा। 1000 में गुणा करते हैं तो 1000 में 3 जीरो है तो 3 पॉइंट आगे चल जाएगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इन्हें आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं आगे स्टूडेंट, देखिए ये 1 है, ये 2 है, मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ।
तो 10x में से लेफ्ट और राइट में से राइट घटाना पड़ेगा। तो 10x में से हमने x घटा दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे 6.666 डैश डैश माइनस यहाँ पे कितना करेंगे 0.6666 डैश डैश। तो आप देखिए हमें इसमें से इसे घटाना, मैं डायरेक्ट भी घटा के लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना इस वजह से ऐसा करा है। देखिए तो पॉइंट के बाद जितनी चीज़ें वो सब सेम है, तो ये सारी चीज़ें आपकी घट जाएंगी, एक तरफ खत्म हो गई, और 6 में से 0 जाकर कितना बचेगा आपका 6। तो देखिए कितना काम आसान हुआ। 10x में से एक x गया, कितना बच जाएगा आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये 9 जो इसके बटे में जाएगा, तो 6/9। तो 3 दूनी और 3 तिया, तो कितना आ जाएगा x का मान 2/3, और x क्या था हमारा 0.6 बार। तो इसका मतलब ये आपका कब बना होगा, ये आपका जब बना होगा जब आपने 2 को 3 से भाग दिया होगा, तो आपने इसे p/q के रूप में बदल दिया। देखिए कितना आसान था, बस समझने वाली बात थी कि आपको करना क्या है। तो फिर से समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। उसने कहा था, क्वेश्चन ये था कि 0.6 बार को p/q के रूप में बदलिए। तो बदलना कैसे, सबसे पहले समझिए 0.6 बार क्या होता है। बार जिसके ऊपर लगा उसका मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। आप क्या करोगे, इस चीज़ को जो भी दिया हुआ है पहले उसे x मान लोगे, फिर देने के बाद हल्का सा रिपीट करवा दोगे आगे तक, उससे कह दोगे इक्वेशन 1। पता है एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ तो एक ही 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 के ऊपर बार लगा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने पे 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट 10 की मल्टीप्लाई तो 1 पॉइंट आगे चल जाएगा। तो आ गया ये। अब हम क्या करते हैं, हर बार हमें 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। क्यों, क्योंकि देखिए 10 में से x जाएगा ना कि x में से 10, तो 10x में से x गया, और यहाँ पे ऐसे आपके तो हमने लेंथी करके घटाया कि घटा के दिखाया, लेकिन अगली बार आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ये वाली लाइन आप गैप भी कर सकते हो। आप क्या कह सकते हो, 10x में से 1x गया 9 बचे, और यहाँ पे से सारे कैंसिल, 6 में से 0 गया 6 बच गया, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। और यहाँ से आपने दिखा दिया कि x का मान कितना आ गया 2/3, मतलब इसको तब कब आएगा जब आप 2 को 3 से भाग दोगे तभी आएगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है 0.47 बार। ठीक है, और अगला है 0.001 बार। तो इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बस समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो नंबर 2 में हमें क्या करना है, 0.47 बार। इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले में से लेट मतलब माना होता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं, कभी आप परेशान हो कि लेट LET क्या लिखते हैं, लेट मतलब माना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0.7 बार। ठीक है, तो सबसे पहले से रिपीट करते हैं 0.47777। तो मैं ऐसे लिख दूंगा। रिपीट कौन हो रहा है, केवल 7 हो रहा है, 4 नहीं हो रहा। तो मैंने इसे 1 तो कह दिया अपना काम निकालने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सबसे पहले तो 1 अंक हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये 4 नहीं हटेगा तब तक हम इस पर पहले वाला कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मैंने दोनों तरफ 10 की गुणा करी, जैसे ही 10 की गुणा करी तो पॉइंट आगे चला गया, तो ये बन गया आपका 47777। अब आप मुझे खुद बताइए स्टूडेंट, क्या आप ऐसी कंडीशन में इसे इसमें से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि जब हम घटाते हैं हमारे घटाने का मतलब था कि आगे के पॉइंट वाली सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, केवल बचे ही हैं। और अगर अब हम घटाएंगे, क्या पॉइंट वाली चीज़ें खत्म होंगी, नहीं होने की, क्योंकि यहाँ पे 47777 है, यहाँ पे 7777 है। अगर ये सारे ही साथ साथ होते तब जाकर फ़ायदा होता। तो ऐसी जगह पे स्टूडेंट हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले जिस पे बार नहीं है वो कितनी संख्या है, बाई चांस ये 2 होती तो उन्हें दोनों को 100 से गुणा करके हटाते। अब हमने 4 को, 1 था तो मैंने 10 से गुणा करके हटा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर एक बार है तो मतलब एक ही 0 वाले से गुणा होगा, मतलब 10 से गुणा होगी, तो मैं दोबारा से इसमें 10 से गुणा करूँगा। जैसे ही मैंने इसमें 10 से गुणा करी, ठीक है नहीं, 10 से गुणा करने पर लिख देते हैं हम, 10 से गुणा करने पर, जैसे ही मैंने इसमें 10 से गुणा करी, 10 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। और जब इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये 47 हो गया, और ये 777777 ऐसे आ गया। ठीक है, अब हमने अपना काम, अब हम इस एक से हमारा काम, ये तो हमने ये बनाई, इसे कह देंगे 2, इसे कह देंगे 3। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा एक से कोई संबंध बचा ही नहीं है, हमें घटाना किसे किसे है, 2 और 3 को। तो मैं 3 में से 2 घटा देता हूँ, समीकरण 3 में समीकरण, तो जैसे ही घटाऊंगा तो 100x में से 10x गए, कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे आपके 90x। ठीक है नहीं, 100x में से 10x गए, कितने बच जाएंगे 90x, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद ये सब चीज़ें सेम है, तो जैसे ही मैं घटाऊंगा सब खत्म हो गया। तो कितना बचा, 47 में से 4 घटाना है, इसका मतलब 47 में से 4, तो 47 में 4 जैसे घटा कितना जाएगा यहाँ पे 43, कितना जाएगा 43। तो x का मान हमारा साफ साफ निकल के क्या आ गया, 43/90।
तो उसका मतलब 43 को 90 से भाग देंगे तो तब जाके हमारा कितना आता है, 0.47 बार आता है। तो उसने इसका ही तो मान निकलवाया था, क्योंकि एक्स का मान हमने यही माना था स्टार्टिंग में, तो मैं एक्स यहाँ पे ये रख देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हैं। अगला क्वेश्चन जो था उसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये है कि आपका हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सबसे बढ़िया बात ये है। तो ये था, मैं एक्स से यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट, 0.001 पहले लिख लूँगा। मुझे पता बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं बार बार, 3 है तो 3 ही बार, देखिए 001 तो 001 001 001, इस तरीके से हम रिपीट करते हैं, क्योंकि 3 के ऊपर तो ऐसी। अब सिंपल सी बात है, हमने आपको क्या सिखाया था कि जितने संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी जीरो से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब कितना होता है, 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी और इधर भी। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है तो 3 ही पॉइंट आगे बढ़ गया है, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब ये पॉइंट आगे जा रहा है तो होगा तो आपका 0.000, जो कि 3 जीरो है, और एक 1 आ गया। एक जीरो तो पहली थी, 2 जीरो ये हो गए, एक 1 ये, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा 0.001 001 001, ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ हमें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है इससे पहले कि जीरो को कोई मान नहीं है, तो हम इसे लिख देंगे 1.001 001 001 001। इसे कई बार रिपीट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे तक हमें पता रिपीट ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 1000x है और ये हमारा x है, तो इसे मैं कह दूंगा 1, इसे कह देंगे 2। तो हमें दिख रहा पॉइंट के बाद सेम हुआ है नहीं हुआ, तो पॉइंट के बाद स्टूडेंट ये है, पॉइंट के बाद ये है, तो ये हमारी सेम है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इन्हें घटाएंगे तो ये कट जाएंगे पूरे के पूरे। तो मैं 2 में से 1 घटा देता हूँ, तो 1000 में से x गया, 1000x में से 1 x गया, तो 999x बचे। और जब यहाँ पे सारे घटेंगे तो एक में से ये तो सारा घट ही गया, ठीक है, एक में से जीरो जाके कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 999। तो x का मान कितना आ गया, 1/999। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब आता है आपका, ये तब आता है जब आप 0.01 बार, कब आता है, जब आप 1 को 999 से भाग देते हो, ये आपका तब आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अगर सबसे पहले आप क्या काम करोगे, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी पॉज करके वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे बार बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, आज का आपका काम यहीं रोक देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही। आगे के आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन आपको बाद में समझाएंगे। आज पहले आप इतना काम करोगे, रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन आपका पेपर में आपका ज़रूर मिलेगा ये, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे समझोगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट।